गाइज आज का वीडियो टैक्स ऑडिट पर बेस्ड है क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर 23-24 या फिर असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए टैक्स ऑडिट का टाइम चल रहा है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि एक बिजनेस पर्सन को कब सेक्शन 44AB का टैक्स ऑडिट कराना है और कब नहीं कराना। टैक्स ऑडिट के लिए टर्नओवर की लिमिट कितनी है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 3 करोड़ है या फिर 10 करोड़ है या फिर ये सारी लिमिट्स हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, देखते हैं कौन कौन उसका आंसर दे पाएगा। दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ऑडिट दो तरीके का होता है, एक है कंपनी ऑडिट और दूसरा है टैक्स ऑडिट। इन ऑडिट्स के लिए पहली टैक्स पेयर की कैटेगरी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 1% कंपनी, लिमिटेड कंपनीज और सेक्शन 8 कंपनीज आदि। यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस से जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती हैं, ऐसी सभी कंपनीज के लिए कंपनी ऑडिट कराना हमेशा मैंडेटरी होता है। आपकी सेल कुछ भी हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी आरओसी कंपनीज को कंपनी ऑडिट के अलावा एक टैक्स ऑडिट अलग से कराना होता है, लेकिन वो टैक्स ऑडिट केवल और केवल तब अप्लाई होता है जब ऐसी आरओसी कंपनीज की सेल 1 करोड़ से ज़्यादा हो। आरओसी कंपनीज में टैक्स ऑडिट के लिए सिर्फ 1 करोड़ सेल की ही लिमिट है, दूसरी कोई लिमिट नहीं है। दूसरी कैटेगरी पर केवल टैक्स ऑडिट अप्लाई होता है। दूसरी कैटेगरी में कवर होते हैं इंडिविजुअल पर्सन, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म आदि। अब आप देखिए कि अब ये ऐसे टैक्स पेयर हैं जो नॉन रजिस्टर्ड हैं या फिर जो आरओसी ऑफिस से रजिस्टर्ड नहीं हैं। ऐसे टैक्स पेयर को कंपनी ऑडिट कराना जरूरी नहीं होता है, केवल टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है। अब यहाँ पर टैक्स ऑडिट की लिमिट्स आती हैं, जो कि है 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ और 10 करोड़। अब इन सभी लिमिट्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहले 1 करोड़ सेल लिमिट पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। पहला पॉइंट इसमें क्या आता है कि सेल 1 करोड़ से ज़्यादा हो। अब ये सेल कैश में भी हो सकती है और चेक के थ्रू भी हो सकती है। दूसरी बात आती है कि कैश और बैंक के थ्रू सेल, यानी 1 करोड़ की लिमिट वाले केस में ये कंडीशन नहीं है कि आप कितनी सेल कैश में करते हो और कितनी बैंकिंग चैनल से। थर्ड पॉइंट आता है प्रॉफिट का। अगर आप कैश वाली सेल का 8% से कम प्रॉफिट डिक्लेयर करते हो या फिर बैंक से जो आपकी सेल हुई है उसका प्रॉफिट आप 6% से कम शो करते हो, तब आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाएगा। यानी कि टैक्स ऑडिट आपको तब कराना जरूरी होगा जब आपकी सेल 1 करोड़ से ज़्यादा हो और प्रॉफिट 6 या 8% से आप कम शो करते हो। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर प्रॉफिट 6 या 8% से कम नहीं दिखाते, यानी इससे ज़्यादा दिखाते हैं, तो क्या होगा? तब होगा ये कि आपके लिए 2 करोड़ और 3 करोड़ वाली सेल लिमिट है जो वो ओपन हो जाएगी। सो अब 2 करोड़ सेल लिमिट की बात करते हैं। इसमें प्रॉफिट आपको 6 या 8% से ज़्यादा डिक्लेयर करना है। दूसरी कंडीशन है कि 5% से ज़्यादा सेल आपकी कैश में हो और बाकी सेल आपकी बैंकिंग चैनल से हो सकती है। अब 5% से ज़्यादा कितनी सेल आपकी कैश में हो सकती है, ऐसी कोई कंडीशन या फिर कोई लिमिट नहीं है। आप चाहो तो 100% सेल को कैश में कर सकते हो, चाहो तो आप 50% सेल कैश में करो और 50% बैंकिंग चैनल से करो। कोई कंडीशन, कोई रोक टोक आपके ऊपर नहीं है। यानी कि 2 करोड़ की लिमिट में बस एक बात का आप ध्यान रखें कि आप जो प्रॉफिट आप डिक्लेयर करोगे वो 6 या 8% से कम ना जाए, यानी हमेशा इससे ज़्यादा रहे। मैं ये जानता हूँ कि ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपके जो भी सवाल हैं आप कमेंट्स में पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। अब इस 2 करोड़ वाले केस में आप इनकम टैक्स के सेक्शन 44AD में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर सकते हो। आपको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने हैं, ना ही आपको कोई टैक्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है। अब 3 करोड़ की लिमिट को समझें। 3 करोड़ लिमिट के केस में 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि प्रॉफिट आपका 6 या 8% या फिर इससे ज़्यादा आपको डिक्लेयर करें। दूसरी बात, कैश में जो सेल होती है वो 5% से ज़्यादा ना हो। ध्यान दीजिए कि मैंने बोला है 5% से ज़्यादा सेल आपकी कैश में नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ फुलफिल हो जाती हैं तो आपको 3 करोड़ की सेल पर कोई टैक्स ऑडिट नहीं कराना है, ना ही आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। आप इस केस में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न सेक्शन 44AD के प्रोविजंस में फाइल कर सकते हो। इन सभी प्रोविजन को मैं एक शॉर्ट में आपको समझाता हूँ कि 5% से ज़्यादा कैश सेल, नो टैक्स ऑडिट अप टू 2 करोड़ रुपीज़। 5% या इससे कम सेल आपकी कैश में होती है, देन नो टैक्स ऑडिट अप टू 3 करोड़ सेल। इन दोनों ही केसेस में आपको प्रॉफिट परसेंटेज 6 या 8% या फिर इससे ज़्यादा होना जरूरी है। लेकिन अगर प्रॉफिट 6 या 8% से कम शो करते हो, तब 2 या 3 करोड़ की लिमिट आपके लिए खत्म हो जाती है। सिर्फ 1 करोड़ की एक ही लिमिट आपके लिए बचेगी, जब आपके लिए टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाएगा। आई होप सो कि यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। अब 10 करोड़ वाली लिमिट की बात करते हैं। 10 करोड़ के केस में 2 कंडीशंस हैं। अगर आप ये दोनों कंडीशन एक साथ पूरी करते हो, ध्यान रखना मैंने बोला है कि एक साथ, अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं तब आपको 10 करोड़ की सेल तक भी कोई टैक्स ऑडिट नहीं कराना है।
पहली कंडीशन क्या है कि आपकी सेल प्रोसीड्स यानी कि जो आप बिक्री करते हो वो 95% या इससे ज़्यादा बैंकिंग चैनल के थ्रू होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, आपकी सारी पेमेंट क्या हो सकती हैं, आप परचेज की पेमेंट करते हो, एम्प्लॉयज़ को सैलरी की पेमेंट करते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करते हो, या और भी जो बिजनेस के खर्चे होते हैं वो सभी खर्चे 95% या इससे ज़्यादा बैंकिंग चैनल के थ्रू हों। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ पूरी हो गई तो आपको 10 करोड़ की लिमिट तक कोई टैक्स ऑडिट नहीं कराना है। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती है तो आपको अगेन 3 करोड़ की सेल तक जाना पड़ेगा। 10 करोड़ की टैक्स ऑडिट लिमिट में कुछ स्पेशल बातें क्या हैं। सेक्शन 44 AD में आप अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको बनाने जरूरी होते हैं। प्रॉफिट आप 1% रखते हो, 5% रखते हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर 8 या 10% रखते हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों मोटी सी बात यह है कि बिजनेस सेल परचेज और बाकी सभी खर्चे अगर 95% या इससे ज़्यादा बैंकिंग चैनल से होते हैं तो 10 करोड़ की सेल तक आपको कोई टैक्स ऑडिट नहीं कराना है। और अगर सेल 10 करोड़ के बियॉन्ड जाएगी तो टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाएगा, कोई इफ एंड बट नहीं है। अब बात करते हैं टैक्स ऑडिट के केस में ITR की ड्यू डेट क्या है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 या असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए टैक्स ऑडिट कराने की लास्ट डेट है 30 सितंबर 2024 और टैक्स ऑडिट के केस में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2024। अब हम वीडियो के एंडिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं और बात करते हैं कि टैक्स ऑडिट अगर आपने नहीं कराया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। टैक्स ऑडिट में कवर होने के बावजूद अगर कोई टैक्स पेयर ड्यू डेट से पहले टैक्स ऑडिट नहीं कराता या फिर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करता तो इनकम टैक्स के सेक्शन 271B के अकॉर्डिंग पेनल्टीज आपको पे करनी होंगी। और पेनल्टीज कितनी है, 1,50,000 रुपये या फिर 0.5% ऑफ योर सेल। इन दोनों में से जो भी कम अमाउंट होती है उतनी आपको पेनल्टीज देनी होंगी। अब लास्ट में मेरा एक सवाल आपसे कि अगर आपकी सेल 1 करोड़ रुपए या इससे कम है और साथ में आपने प्रॉफिट भी 6 या 8% से कम डिक्लेयर किया है तो क्या आपको टैक्स ऑडिट कराना जरूरी होगा। जवाब आप जरूर देना, मुझे इंतजार रहेगा। आंसर इसी वीडियो के अंदर है, चाहो तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को सुन लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्ते।